मित्रों, जरा एक पल रुकिए। क्या आपने कभी सोचा है कि मौत से डर क्यों लगता है? क्यों हर संघर्ष के बीच मन टूट जाता है? और क्यों सब कुछ होते हुए भी जीवन अधूरा सा लगता है? आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह कोई साधारण कथा नहीं है। यह है श्रीमद् भगवद गीता का वह अमृत ज्ञान जो युद्ध भूमि में बोले गए शब्द होकर भी हर उस दिल के लिए है जो आज संघर्ष में है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो समझाया वही आज आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान बन सकता है। यह ज्ञान आपको सिखाएगा डर से ऊपर उठना, मोह से मुक्त होना और हर परिस्थिति में शांत रहना। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो शायद आप उसे एक वाक्य को सुनने से चूक जाएं जो आपकी पूरी सोच बदल सकता है। इसलिए मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आने वाला संदेश आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण की ऐसी ही अमृत वाणी हर दिन आपके जीवन में शक्ति भरती रहे, तो अभी कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखें, जय श्री कृष्ण। इस ज्ञान को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी की टूटी हुई उम्मीद बन जाए। तो चलिए मित्रों, अब शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का वह अमर ज्ञान जो आत्मा को जागृत कर देता है। जय श्री कृष्ण। जय कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड। मिलकर प्रार्थना करें, जो भी इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो जाए। मित्रों, इस अमृतवाणी को सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और श्री कृष्ण जी के लिए वीडियो को लाइक तथा कमेंट में उनके नाम का जयकारा लगा दें, जय श्री कृष्णा, क्योंकि आपकी यह भक्ति इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। सारे आत्मा अमर है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले यह समझाया कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। शरीर नश्वर है, वह मिट्टी से बना है और एक दिन नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। जैसे मनुष्य कपड़े बदलता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। इसलिए किसी के मरने का शोक करना व्यर्थ है। ये ज्ञान हमें जीवन के दुख और मृत्यु के भय से ऊपर उठाता है। यदि आत्मा को अमर मानकर जीवन जिया जाए तो मोह और भय दोनों समाप्त हो जाते हैं। ये गीता का मूल और पहला सत्य है। सार्वधर्म धर्म का पालन ही सर्वोच्च कर्तव्य है। गीता सिखाती है कि हर इंसान का जीवन उसके धर्म और कर्तव्य पर आधारित होना चाहिए। अर्जुन को युद्ध से डर और मोह था, लेकिन कृष्ण ने कहा कि क्षत्रिय का कर्तव्य धर्म युद्ध करना है, कर्तव्य से भागना अधर्म है। अगर इंसान अपने कर्तव्य का पालन न करें तो समाज और जीवन दोनों असंतुलित हो जाते हैं। धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं है, बल्कि सही काम को सही समय पर निडर होकर करना भी है। यह सर हमें जीवन में जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा देता है। सार तीन कर्म ही पूजा है। भगवान ने कहा कि कर्मण्यवादी का रस्ते, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यानी हमें अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम केवल फल की चिंता करेंगे तो कभी भी शांति और संतोष नहीं मिलेगा। कर्म ही पूजा है। जब हम कर्तव्य भाव से कर्म करते हैं तो वही ईश्वर की सेवा बन जाता है। यह शिक्षा आज के जीवन में भी बहुत जरूरी है, चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो या रिश्ते। साराचार निष्काम कर्म का महत्व गीता का एक बड़ा उपदेश है। निष्काम कर्म, इसका अर्थ है बिना स्वार्थ के काम करना। अगर हम हर काम में केवल लाभ, सम्मान या इनाम देखने लगे तो कर्म की पवित्रता खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम कर्तव्य भावना से, सेवा भावना से कर्म करते हैं तो वह श्रेष्ठ माना जाता है। निष्काम कर्म मन को हल्का करता है और ईश्वर से जोड़ता है। जैसे सूरज बिना किसी स्वार्थ के सबको रोशनी देता है, वैसे ही हमें भी दूसरों के लिए कर्म करना चाहिए। सार 5 आत्म संयम और इंद्रिय नियंत्रण। श्री कृष्ण ने कहा कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। मन और इंद्रियां अक्सर हमें भटकाती हैं, स्वाद, लोभ, क्रोध और वासना की ओर खींचती है। लेकिन जो व्यक्ति आत्म संयम से इन पर विजय पा लेता है वह जीवन में सुखी और शांत रहता है। आत्म संयम से ही मनुष्य अध्यात्म में आगे बढ़ता है। ये गीता का सार हमें सिखाता है कि असली शक्ति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। सार योग और ध्यान का महत्व। गीता में योग का अर्थ केवल आसन नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। कृष्ण ने कहा कि योगी वह है जो संयमित जीवन जीता है, नियमित ध्यान करता है और मन को भटकने नहीं देता। ध्यान के द्वारा मन स्थिर होता है और आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का मार्ग मिलता है। योग से तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं।
ये सार हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक उन्नति और शांति पाने के लिए ध्यान और योग जीवन का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। सार 7 सच्चा ज्ञानी कौन है? गीता कहती है कि ज्ञानी व्यक्ति वही है जो हर जगह ईश्वर को देखता है और सभी में समान भाव रखता है। ज्ञानी को न किसी से मोह होता है, न किसी से द्वेष। वह भेदभाव से मुक्त होकर संभव से जीवन जीता है। सच्चा ज्ञानी बाहरी दिखावे से प्रभावित नहीं होता, बल्कि सत्य और आत्मा को पहचानता है। ज्ञान से अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता आती है। गीता हमें सिखाती है कि असली विद्वता किताबों में नहीं बल्कि सही आचरण और दृष्टिकोण में है। साराठ भक्ति का महत्व गीता में भक्ति को सर्वोच्च मार्ग बताया गया है। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य प्रेम और विश्वास से उनका स्मरण करता है वे उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। भक्ति में किसी तरह का बड़ा अनुष्ठान या दिखावा जरूरी नहीं, बल्कि सच्चे मन की श्रद्धा ही काफी है। कृष्ण ने कहा कि कोई फल, फूल, जल या पत्ता भी यदि प्रेम पूर्वक अर्पित किया जाए तो वह स्वीकार्य है। भक्ति से मनुष्य ईश्वर से जुड़ता है और जीवन में आस्था, साहस और शांति पाता है। सारण और समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य चाहे कितना भी ज्ञानवान या शक्तिशाली क्यों ना हो, अंतिम शांति केवल ईश्वर को समर्पित होने से मिलती है। जब इंसान अपना अहंकार छोड़कर ईश्वर को अपना सर्वस्व मान लेता है तब वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं बल्कि अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा के अनुसार ढालना है। यह सार हमें सिखाता है कि जीवन का बोझ अकेले उठाना मुश्किल है, लेकिन ईश्वर पर विश्वास करके सब सरल हो जाता है। सारदस सच्चा सुख भीतर है। गीता बताती है कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मा में है। धन, पद और सम्मान क्षणिक है, आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति भीतर झांक कर आत्मा में सुख खोजता है वही सदा आनंदित रहता है। यह सुख स्थायी है और किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। गीता का यह सार हमें सिखाता है कि हमें बाहरी चीजों के पीछे भागने के बजाय आत्मा की शांति को खोजना चाहिए। यही असली सुख है। सार 11 ईश्वर सर्वव्यापी है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाकर बताया कि ईश्वर हर जगह है, पेड़ों में, नदियों में, आकाश में, जीवों में, यहाँ तक कि हर छोटे से कण में भी ईश्वर विद्यमान है। हम जहां भी देखें वहां ईश्वर की उपस्थिति है। इसका मतलब है कि हमें हर प्राणी, हर प्रकृति तत्व के साथ आदर और प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उनमें भी भगवान है। जब हम ये समझ लेते हैं तो अहंकार मिट जाता है और सबके प्रति समान दृष्टि बनती है। यही जीवन का उच्चतम आध्यात्मिक अनुभव है। सार 12 समानता का भाव समदृष्टि। गीता में कहा गया है कि ज्ञानी व्यक्ति सभी को समान दृष्टि से देखता है, चाहे वह मित्र हो, शत्रु हो, अमीर हो, गरीब हो, पशु हो या इंसान। जब तक मनुष्य भेदभाव करता है तब तक वह शांति नहीं पा सकता। समदृष्टि से मन में करुणा, दया और क्षमा का भाव आता है। इस सार का अर्थ यह है कि हमें दूसरों के बाहरी रूप, जाति, धन या स्थिति से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मा को देखना चाहिए। सभी आत्माएं एक ही परमात्मा की अंश है। सार 13 मोह और आसक्ति का त्याग। अर्जुन युद्ध से इसलिए डर रहा था क्योंकि उसे अपने प्रियजनों से मोह था। कृष्ण ने सिखाया कि मोह और आसक्ति ही दुख का कारण है। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति को अपना मानकर उस पर अधिकार चाहते हैं तो दुख निश्चित होता है, लेकिन जब हम समझते हैं कि सब कुछ अस्थायी है और ईश्वर का है तो मोह मिट जाता है। त्याग का अर्थ वस्तुओं को छोड़ना नहीं बल्कि उनके प्रति आसक्ति छोड़ना है। इससे मनुष्य स्वतंत्र और सुखी रहता है। सार 14 3 गुण सत्व, रज और तम। गीता में मानव स्वभाव को 3 गुणों में बांटा गया है। सत्वगुण शुद्धता, शांति, ज्ञान, रजगुण कर्म, इच्छा, लोभ, सक्रियता, तमगुण आलस्य, अज्ञान, क्रोध। हर व्यक्ति में यह तीनों गुण अलग अलग मात्रा में होते हैं। जो व्यक्ति सत्वगुणी होता है वह शांति और ज्ञान की ओर बढ़ता है। रजोगुणी व्यक्ति कर्म और भोग में उलझा रहता है, जबकि तमोगुणी व्यक्ति अज्ञान और आलस्य में डूबा रहता है। कृष्ण ने कहा कि जो तीनों गुणों से ऊपर उठकर आत्मा को पहचान लेता है वही मुक्त हो जाता है। सार 15 ज्ञान का महत्व। गीता में कहा गया है कि अज्ञान ही मनुष्य को जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधता है, लेकिन सच्चा ज्ञान आत्मा और परमात्मा का बोध कराता है। विद्या केवल डिग्री या पुस्तकों का ज्ञान नहीं है, बल्कि यह समझ है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। ऐसा ज्ञान व्यक्ति को डर, मोह और लोभ से मुक्त करता है। ज्ञान से ही विवेक पैदा होता है और मनुष्य सही और गलत का निर्णय कर पाता है। इसलिए गीता में ज्ञान को दीपक की तरह बताया,
गया है जो अंधकार मिटाता है। सार 16 दैवी और आसुरी प्रवृत्तियां। भगवान कृष्ण ने कहा कि इंसान में 2 प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। दैवी प्रवृत्ति दया, क्षमा, सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम। आसुरी प्रवृत्ति घृणा, लोभ, क्रोध, हिंसा, धोखा। देवी प्रवृत्ति वाले लोग शांति और मोक्ष की ओर बढ़ते हैं, जबकि आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग बंधन और दुख में फंसते हैं। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपनी प्रवृत्ति को शुद्ध करना चाहिए और दैवी गुणों को अपनाना चाहिए। ये सारा आज भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि इंसान का असली युद्ध बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक प्रवृत्तियों से होता है। सार 17 श्रद्धा का महत्व। गीता कहती है कि श्रद्धा ही इंसान को ईश्वर तक पहुंचाती है। बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी कर्म, यज्ञ, दान या पूजा अधूरी है। श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ईश्वर और अपने कर्म में अटूट विश्वास है। हर व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है। सत्वगुणी की श्रद्धा शुद्ध होती है, रजोगुणी की भोग में और तमोगुणी की अज्ञान में। इसलिए कृष्ण ने कहा कि सच्ची श्रद्धा आत्मा को ईश्वर से जोड़ती है और जीवन को सफल बनाती है। सार 18 आसक्ति रहित दान और सेवा। भगवान ने कहा कि दान तभी श्रेष्ठ है जब वह निस्वार्थ हो। अगर दान दिखावे के लिए या किसी स्वार्थ से किया जाए तो उसका मूल्य कम हो जाता है। सच्चा दान वही है जो करुणा से और बिना अपेक्षा के दिया जाए। जैसे सूरज सबको रोशनी देता है बिना कुछ मांगे, वैसे ही इंसान को भी देना चाहिए। सेवा भी तभी सफल है जब उसमें अहंकार ना हो। यह सार हमें सिखाता है कि दान और सेवा जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। सार 19 मृत्यु के समय स्मरण। गीता का उपदेश है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण करता है वह ईश्वर को ही प्राप्त होता है। इसलिए जीवन भर मनुष्य को भगवान का नाम और ध्यान करना चाहिए, ताकि अंतिम समय में भी उसका मन उसी में रमा रहे। कृष्ण ने कहा, जैसा स्मरण अंत समय में होगा वैसा ही अगला जन्म होगा। यह सार हमें बताता है कि जीवन की तैयारी केवल सांसारिक सुखों के लिए नहीं बल्कि अंत समय के लिए भी करनी चाहिए। सार 20 हर परिस्थिति में संतुलन। गीता कहती है कि सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, यह सब जीवन का हिस्सा है। इनसे जो व्यक्ति प्रभावित नहीं होता और संतुलित रहता है वही सच्चा योगी है। संतुलन का अर्थ है अत्यधिक खुशी में अहंकारी ना होना और अत्यधिक दुख में निराश ना होना। यही संभव जीवन में शांति लाता है। कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि युद्ध जैसे कठिन समय में भी धैर्य और संतुलन बनाए रखना ही योग का सार है। सार 21 अहंकार का त्याग। गीता कहती है कि अहंकार ही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब मनुष्य यह सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, तब वह सत्य से दूर हो जाता है। वास्तव में सभी कर्म भगवान की इच्छा से और प्रकृति के नियमों से होते हैं। अहंकारी व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता, क्योंकि उसे हर समय मान सम्मान और प्रभुत्व चाहिए। लेकिन जब इंसान अहंकार छोड़कर विनम्र हो जाता है, तभी वह सच्चे ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। यह सार हमें विनम्रता और आत्मसमर्पण की शिक्षा देता है। सार 22 समय का महत्व। श्री कृष्ण ने कहा कि समय सबसे बड़ा है और सब कुछ समय के अधीन है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, इसलिए हमें हर क्षण का सही उपयोग करना चाहिए। समय नष्ट करने वाला सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। जीवन छोटा है, इसलिए इसे व्यर्थ चीजों में न घुमाकर ईश्वर, भक्ति और अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। गीता बताती है कि जो समय का सम्मान करता है वह जीवन में सफलता और शांति दोनों पाता है। समय को साधना ही जीवन को साधना है। सार 23 प्रकृति और ईश्वर का संबंध। गीता में कहा गया है कि संपूर्ण प्रकृति ईश्वर की शक्ति का ही प्रकट रूप है। सूर्य, चंद्रमा, नदियां, पर्वत, पशु, पक्षी सब उसी की ऊर्जा से चल रहे हैं। इसलिए प्रकृति का अपमान करना ईश्वर का अपमान करना है। हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए। यह सार हमें सिखाता है कि इंसान अकेला नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा है। जब हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाते हैं, तभी सच्चा सुख और शांति मिलती है। सार 24 युद्ध केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी है। अर्जुन का युद्ध बाहरी था, लेकिन गीता कहती है कि हर मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध अपने भीतर के दोषों से होता है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। जब तक हम इन्हें जीत नहीं लेते, तब तक कोई भी जीत स्थायी नहीं है। आत्मसंयम और विवेक से ही आंतरिक युद्ध जीता जा सकता है। ये सार हमें बताता है कि असली वीर वही है जो अपनी कमजोरियों को जीत ले। बाहरी विजय तभी अर्थपूर्ण है जब आंतरिक विजय हो। सार 25 सच्ची स्वतंत्रता। गीता कहती है कि स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करना नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता वह है जब मनुष्य अपनी इच्छाओं और बंधनों से मुक्त हो जाता है। इच्छाएं ही इंसान को गुलाम बना देती है।
जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं और केवल धर्म के अनुसार जीवन जीते हैं, तब हम वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। यह स्वतंत्रता आत्मा की स्वतंत्रता है जो हमें किसी भी परिस्थिति में आनंदित रखती है। यही सच्ची मुक्ति है। सार 26 विवेक और निर्णय शक्ति। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हर परिस्थिति में सही और गलत का निर्णय करना जरूरी है। इसके लिए विवेक चाहिए। अज्ञान में मनुष्य गलत रास्ते पर चला जाता है, लेकिन विवेक से वह धर्म और अधर्म में फर्क कर पाता है। विवेक ही आत्मा की आवाज है। जब हम किसी काम से पहले सोचते हैं कि क्या यह सही है, क्या इससे दूसरों को नुकसान होगा, तो वही सच्चा विवेक है। गीता सिखाती है कि विवेक से ही जीवन संतुलित और सफल बनता है। सार 27 मन ही मित्र और शत्रु है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी मन ही है। इसलिए योग और ध्यान के माध्यम से मन को साधना जरूरी है। जब मन मित्र बनता है तो जीवन में हर कठिनाई आसान लगने लगती है। यह सार हमें आत्म संयम का महत्व सिखाता है। सारा 28 ईश्वर का शरणागति। गीता का यह उपदेश सभी उपदेशों का शिखर है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्थात जब मनुष्य अपने अहंकार, भय, भ्रम और स्वार्थ से ऊपर उठकर पूर्ण रूप से ईश्वर की शरण में आ जाता है, तभी उसे सच्ची शांति मिलती है। शरणागति का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य कर्म करना छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ है कर्म करते हुए यह भाव रखना कि मैं केवल माध्यम हूं, करने वाला परमात्मा है। जब यह भाव जीवन में उतर जाता है, तब चिंता, भय और असुरक्षा स्वतः दूर हो जाती है। शरणागति में विश्वास सबसे बड़ा आधार है। जब मनुष्य यह मान लेता है कि जो भी हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और वही मेरे कल्याण के लिए है, तब वह हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर लेता है। ये स्वीकार ही मुक्ति का द्वार खोल देता है। अर्जुन के जीवन में यही परिवर्तन आया। भय से विश्वास की ओर, मोह से कर्तव्य की ओर और भ्रम से ज्ञान की ओर। सार 29 करुणा और क्षमा का मार्ग। भगवद गीता केवल ज्ञान और कर्म की बात नहीं करती, बल्कि करुणा और क्षमा को भी जीवन का आधार बताती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दूसरों के दुख को अपना समझता है वही सच्चा भक्त है। करुणा मनुष्य को कठोरता से बचाती है और क्षमा उसे हल्का बनाती है। जब हम क्षमा करते हैं तो वास्तव में हम अपने ही मन को मुक्त करते हैं। जीवन में अपमान, धोखा और पीड़ा मिलना स्वाभाविक है, लेकिन यदि हम हर चोट को पकड़कर बैठ जाएं, तो मन भारी हो जाता है। क्षमा उस भार को उतार देती है। गीता सिखाती है कि द्वेष से द्वेष समाप्त नहीं होता, बल्कि करुणा से ही द्वेष का अंत होता है। यही दैवी जीवन का लक्षण है। सार 30 सत्य और सरलता। सत्य गीता का मूल स्वर है। श्री कृष्ण ने कहा कि सत्य बोलना, सत्य पर चलना और सत्य को जीना, ये तीनों आवश्यक हैं। सत्य केवल शब्दों में नहीं, आचरण में भी होना चाहिए। सरलता सत्य की सहचरी है। जो भीतर से सरल होता है वही बाहर से सत्यनिष्ठ रहता है। आज के जीवन में चालाकी को बुद्धिमानी समझ लिया गया है, लेकिन गीता कहती है कि सच्ची बुद्धि सरलता में है। सरल व्यक्ति को भले ही तत्काल लाभ न मिले, पर अंततः वही स्थायी सुख पाता है। सत्य और सरलता मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। सार 31 संतोष और कृतज्ञता। गीता हमें संतोष का महत्व सिखाती है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि प्रयास छोड़ दिए जाए, बल्कि यह कि जो मिला है उसके प्रति कृतज्ञ रहा जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि असंतोष ही दुख का मूल है। जब इच्छाएं अनंत हो जाती हैं तो मन कभी तृप्त नहीं होता। कृतज्ञता मनुष्य को वर्तमान में जीना सिखाती है। जो व्यक्ति हर दिन ईश्वर का धन्यवाद करता है, अपने श्वास, अपने भोजन, अपने परिवार और अपने अवसरों के लिए, वह भीतर से समृद्ध हो जाता है। यही आंतरिक समृद्धि बाहरी सफलता को भी संतुलित बनाती है। सार 32 सेवा भाव। सेवा गीता का जीवंत रूप है। जब कर्म में सेवा भाव जुड़ जाता है तो वह पूजा बन जाता है। श्री कृष्ण ने स्वयं जीवन भर सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया। ग्वाल बनकर, सारथी बनकर और मित्र बनकर। सेवा का अर्थ केवल दान देना नहीं, बल्कि समय, प्रेम और समझ देना भी है। जो सेवा करता है वह अहंकार से मुक्त होता है। सेवा में मैं नहीं, हम होता है। गीता कहती है कि सेवा से हृदय शुद्ध होता है और शुद्ध हृदय में ईश्वर का वास होता है। सार 33 आशा और धैर्य। जीवन में कठिन समय आता है, पर गीता सिखाती है कि आशा कभी ना छोड़ें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में यही सिखाया, धैर्य रखो, समय बदलेगा। धैर्य वह शक्ति है जो मनुष्य को टूटने नहीं देती। आशा अंधी नहीं होती, वह विश्वास पर आधारित होती है। जब हम कर्म करते हुए धैर्य रखते हैं, तब परिणाम अनुकूल होने लगते हैं। गीता कहती है, जो धैर्यवान है वही सच्चा योगी है। सार 34 मौन
और आत्मचिंतन। गीता मौन का भी महत्व बताती है। मौन केवल बोलना बंद करना नहीं, बल्कि भीतर के शोर को शांत करना है। आत्मचिंतन से मनुष्य अपने दोषों और गुणों को पहचानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्वयं को जान लेता है वह संसार को भी सही दृष्टि से देखता है। प्रतिदिन कुछ समय मौन में बिताना, अपने कर्मों पर विचार करना, यह आत्मिक प्रगति का मार्ग है। मौन में ही आत्मा की आवाज सुनाई देती है। सार 35, विश्वास और साहस। विश्वास बिना साहस अधूरा है। गीता सिखाती है कि जब ईश्वर पर विश्वास हो तब साहस स्वतः उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के भीतर यही साहस जगाया। डर के बावजूद खड़े होने का साहस। साहस का अर्थ डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही कर्म करना है। यही धर्म का मार्ग है। सार 36, जीवन को यज्ञ बनाना। गीता में जीवन को यज्ञ कहा गया है। यज्ञ का अर्थ है अपने कर्म, समय और ऊर्जा को लोक कल्याण में अर्पित करना। जब जीवन यज्ञ बन जाता है तब हर सांस पवित्र हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ भाव से किया गया कर्म कभी बंधन नहीं बनता। जो व्यक्ति अपने सुख से पहले दूसरों के सुख के बारे में सोचता है वही यज्ञ है। सार 37, समर्पित बुद्धि। बुद्धि योग। बुद्धि योग का अर्थ है ईश्वर से जुड़ी हुई बुद्धि। जब निर्णय अहंकार से नहीं बल्कि विवेक और समर्पण से लिए जाते हैं तब गलती की संभावना कम हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी बुद्धि मुझे अर्पित करता है मैं उसका मार्गदर्शन स्वयं करता हूँ। ये उपदेश आज के जीवन में अत्यंत उपयोगी है, चाहे व्यापार हो, परिवार हो या संबंध। सार 28, भय मुक्त जीवन। गीता का लक्ष्य भय मुक्त जीवन है। मृत्यु का भय, असफलता का भय, आलोचना का भय, ये सब मन को कमजोर बनाते हैं। जब आत्मा की अमृता का ज्ञान स्थिर हो जाता है तब भय स्वतः मिट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो मुझे स्मरण करता है वह निर्भय हो जाता है। निर्भय व्यक्ति ही सृजन करता है, आगे बढ़ता है और दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। सार 29, प्रेम का विस्तार। गीता प्रेम को सीमित नहीं रखती। वह कहती है अपने परिवार से आगे बढ़कर समस्त सृष्टि से प्रेम करो। जब प्रेम विस्तृत होता है तब संकीर्णता समाप्त होती है। श्री कृष्ण का प्रेम गोपियों, मित्रों, शत्रुओं और समस्त जगत के लिए समान था। यह प्रेम ही मनुष्य को उदार बनाता है। सार 40, अंतिम निष्कर्ष, जीवन का गीता मार्ग। गीता कोई ग्रंथ मात्र नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाती है आत्मा अमर है, कर्तव्य सर्वोच्च है, कर्म पूजा है, भक्ति शक्ति है और समर्पण मुक्ति है। जब मनुष्य इन सत्यों को जीवन में उतार लेता है तब जीवन सरल, शांत और सार्थक हो जाता है। श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही जीवंत है। अपने कर्म करो, अहंकार छोड़ो, ईश्वर पर विश्वास रखो और प्रेम के साथ आगे बढ़ो। यही गीता का सार है, यही जीवन का सार है। सार 41, जीवन को साधना बनाना। गीता का संदेश यह नहीं है कि मनुष्य संसार छोड़ दे, बल्कि यह है कि संसार में रहते हुए उसे साधना बना ले। भगवान श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से यह नहीं कहा कि वह जंगल चला जाए या युद्ध भूमि छोड़ दे। उन्होंने कहा अपने जीवन को ही योग बना लो। जब हर कर्म ईश्वर की स्मृति के साथ किया जाता है तब साधारण जीवन भी साधना बन जाता है। जो व्यक्ति सुबह उठते ही ईश्वर को स्मरण करता है, अपने कार्य को कर्तव्य समझकर करता है और रात को कृतज्ञता के भाव से सोता है, उसका पूरा दिन साधना बन जाता है। गीता सिखाती है कि साधना के लिए विशेष वेश, स्थान या समय आवश्यक नहीं। सच्ची साधना तो मन की अवस्था है। सार 42, दुख का सही अर्थ। गीता दुख से भागना नहीं सिखाती बल्कि दुख को समझना सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख जीवन का शिक्षक है। दुख हमें अहंकार से तोड़ता है, हमें भीतर झांकने पर मजबूर करता है और हमें ईश्वर की ओर मोड़ता है। जो व्यक्ति सुख में ईश्वर को भूल जाता है वह दुख में उसे पुकारता है, लेकिन जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में ईश्वर को स्मरण करता है वही सच्चा भक्त है। गीता हमें सिखाती है कि दुख अस्थायी है लेकिन उससे मिलने वाला ज्ञान स्थायी है। सार 43, सफलता और असफलता का संतुलन। आज का मनुष्य सफलता के पीछे भागते भागते टूट जाता है। गीता कहती है सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से स्वीकार करो। श्री कृष्ण ने कहा कि जो असफलता में टूटता नहीं और सफलता में घमंड नहीं करता वही स्थित प्रज्ञ है। असफलता हमें विनम्र बनाती है और सफलता हमें परखती है। दोनों जीवन के आवश्यक अंग हैं। जब हम इन दोनों को ईश्वर की कृपा मान लेते हैं तब मन शांत रहता है। सार 44, संबंधों में गीता का मार्ग। गीता केवल व्यक्तिगत मोक्ष की बात नहीं करती बल्कि संबंधों को भी पवित्र बनाने का मार्ग दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संबंधों में अपेक्षा जितनी कम होगी प्रेम उतना ही शुद्ध होगा। जब हम दूसरों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे हमारे अनुसार चलें तब दुख जन्म लेता है।
लेकिन जब हम दूसरों को स्वीकार करना सीख लेते हैं तब संबंध सहज हो जाते हैं। गीता सिखाती है प्रेम करो, अधिकार मत जमाओ। सार 45। भय और चिंता से मुक्ति। आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी बीमारी चिंता है। भविष्य की चिंता, धन की चिंता, संबंधों की चिंता। गीता कहती है भविष्य ईश्वर के हाथ में है, वर्तमान तुम्हारे हाथ में। श्री कृष्ण ने कहा कि जो वर्तमान में पूर्ण रूप से जीता है वही चिंता से मुक्त होता है। चिंता तब होती है जब हम अपने ऊपर आवश्यकता से अधिक बोझ डाल लेते हैं, लेकिन जब हम ये मान लेते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है तब मन हल्का हो जाता है। सार 46। मौन भक्ति और नाम स्मरण। गीता भक्ति के बाहरी दिखावे से ऊपर उठकर आंतरिक भक्ति पर जोर देती है। नाम स्मरण इसका सरल मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य चलते फिरते काम करते हुए भी मेरा स्मरण करता है वह मुझसे जुड़ा रहता है। नाम स्मरण मन को शुद्ध करता है, विचारों को पवित्र बनाता है और नकारात्मकता को दूर करता है। यह भक्ति का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। सार 47। जीवन में अनुशासन। गीता अनुशासन को योग का आधार बताती है। बिना अनुशासन के न भक्ति स्थिर रहती है न ज्ञान फल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं अत्यधिक खाना, अत्यधिक सोना, अत्यधिक जागना ये सब योग के मार्ग में बाधा है। संतुलित जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है। जब दिनचर्या नियमित होती है तब मन भी स्थिर रहता है। सार 48। दूसरों की निंदा से मुक्ति। गीता सिखाती है कि दूसरों की निंदा करने से पहले अपने भीतर झांकना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की कमियों में उलझा रहता है वह अपनी उन्नति भूल जाता है। हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, किसी का मार्ग अलग है, किसी की गति अलग। जब हम यह समझ लेते हैं तब निंदा का भाव स्वतः समाप्त हो जाता है। सार 39। एकांत का महत्व। भीड़ में रहते हुए भी भीतर एकांत बनाए रखना यह गीता का गूढ़ संदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी एकांत में बैठकर आत्मा से संवाद करना आवश्यक है। एकांत में ही मनुष्य स्वयं को पहचानता है। यही आत्मज्ञान का प्रारंभ है। सार 50। अंतिम सत्य प्रेम और विश्वास। गीता का अंतिम संदेश बहुत सरल है। प्रेम करो और विश्वास रखो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जटिल दर्शन नहीं बल्कि सरल जीवन सूत्र दिया। जब जीवन में प्रेम होता है तब कठोरता समाप्त होती है। जब विश्वास होता है तब भय मिट जाता है। जो व्यक्ति ईश्वर से प्रेम करता है वह संसार से द्वेष नहीं कर सकता, और जो ईश्वर पर विश्वास करता है वह कभी अकेला नहीं होता। समापन भाव। गीता का हर श्लोक जीवन का दीपक है। यह हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है, शायद पहले से भी अधिक। यदि हम गीता के इन सत्यों को अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा भी उतार लें तो जीवन बोझ नहीं वरदान बन जाएगा। जीवन में संघर्ष आएंगे, परीक्षा आएंगी, लेकिन यदि मन में गीता का ज्ञान और हृदय में श्री कृष्ण का नाम हो तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। यही गीता का अमृत है, यही जीवन का सार है। जय श्री कृष्ण। मित्रों, यही है श्रीमद् भगवद गीता का अमृत, जो मन को शांति देता है, जीवन को दिशा देता है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। यदि आज के इस उपदेश ने आपके हृदय को छुआ हो, अगर किसी एक भी शब्द ने आपको भीतर से मजबूत किया हो, तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भय की जगह विश्वास, चिंता की जगह शांति और अंधकार की जगह श्री कृष्ण का प्रकाश बना रहे, तो इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए। कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि यह अमृत वाणी और लोगों तक पहुंचे न, और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखें जय श्री कृष्ण। आपका एक कमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्राइब किसी टूटे हुए मन को सहारा दे सकता है, किसी भटकी हुई आत्मा को मार्ग दिखा सकता है। इस दिव्य ज्ञान को अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर करें, क्योंकि गीता का ज्ञान जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। श्री कृष्ण आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपके जीवन को धर्म, कर्म, भक्ति और शांति से भर दें। जय श्री कृष्ण। जय कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड।